नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओशो का अपूर्व संदेश इस सदी के माँ बाप के लिए। इस सदी के माँ बाप जितनी चिंता कर रहे हैं बच्चों की, उतनी उन्होंने कभी भी नहीं की है। फुर्सत भी नहीं थी, समय भी नहीं था कि बच्चों के साथ बैठकर रेडियो सुना जाए, कि टेलीविजन देखा जाए, कि बच्चों को लेकर फिल्म में जाया जाए। कहाँ सुविधा थी? नहीं थी। कहाँ समय था? रोजी रोटी पूरी नहीं हो रही थी। बच्चे जल्द ही प्रौढ़ हो जाते थे। ये तुमने ख्याल किया है? अभी भी गांव के बच्चे जल्दी प्रौढ़ हो जाते हैं, क्योंकि छोटी सी बच्ची चली पिता का भोजन लेकर खेत की तरफ। वहीं उतनी छोटी बच्ची शहर की किसी भी काम की नहीं होती। तुम उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकते। वो अपनी ही भोजन ठीक से नहीं कर ले, वही मुश्किल मालूम होता है। पिता का भोजन क्या खाक लेकर जाएगी? गांव की छोटी सी बच्ची घर का भोजन बनाने लगती है। अभी तुम्हारी बच्ची का भोजन करना भी नहीं आता है। उसके टेबल के पास सामने बैठकर माँ को भोजन करवाना पड़ता है। तुम जरा फर्क देखो। जितना छोटा गांव होगा, उसके बच्चे उतने ही जल्दी प्रौढ़ हो जाते हैं। चले गाय को चराने, चले बैल बकरियों को चराने, दूध लेने, लकड़ियां बीनने, जिंदगी शुरू हो गई। मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि जिसको हम अब कहते हैं कि किशोरावस्था, वो किशोरावस्था होती ही नहीं थी पहले, क्योंकि 7-8 साल का बच्चा तो काम में लग जाता है। अब बच्चा जब 25 साल का हो जाता है तब काम में लगता है, और तब भी लग जाए तो सौभाग्य की बात है। सबसे ज्यादा उपद्रव भी 18 और 25 साल के बीच में ही बच्चे करते हैं। खाली है, ताकत हाथ में है, और ताकत आ भी गई है। काम कुछ है नहीं, यूनिवर्सिटी में आग लगाओ, फर्नीचर को तोड़ दो, खिड़कियों दरवाजों को कांच को तोड़ दो। कुछ तो करना होगा ना। ये तुम कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि 25 साल पुराने जमाने का आदमी तो बड़ा प्रौढ़ होता था, क्योंकि 7-8 साल का होता तब तो काम में लग जाता, और भी गरीब घर का होता तो और भी पहले काम में लग जाता था। जिम्मेदारियां सिर पर आती हैं तो अनुभव आता है, अनुभव आता है तो समय आता है। 25 साल का होते होते जीवन का इतना अनुभव हो जाता था कि इस तरह की मूर्ताएं करना शक्य ही नहीं था। आज के लड़के और लड़कियां करते हैं वो वह कभी कर भी नहीं पाता था, असंभव था। उसमें एक गुरु गंभीरता आ जाती थी, उसे जीवन का एक पाठ मिल गया होता था। आज हम सोचते हैं बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन जीवन के पाठ से हम उनको वंचित कर रहे हैं, और उनका हम इतनी फिक्र कर रहे हैं। हमारा उनका इतनी फिक्र करना कि वो अपनी पजामे का नाड़ा भी खुद से नहीं बांध सकते, वो भी माँ बांध कर दे रही है। बच्चे रो रहे हैं आज के, किस लिए रो रहे हैं? पूछो उनसे। पुराने जमाने के बच्चे रोते थे कि उनको भोजन चाहिए। आजकल के बच्चे रोते हैं कि माँ उन्हें भोजन करवा रही है और उन्हें भोजन नहीं करना है। आंसू टपक रहे हैं और माँ सामने बैठी है कि भोजन करो। उन्हें भोजन नहीं करना है, या उन्हें यह भोजन अच्छा नहीं लगता है। उन्हें आज कुछ अच्छा खाना है, और वह चाहते हैं कि आज हमें जाना है किसी अच्छे से काफे हाउस में, इडली डोसा खाना है, पाव भाजी खानी है, पानी पूरी खानी है, और उनको 24 घंटे ध्यान चाहिए। ऊपर से देखने में तो लगेगा कि अगर ध्यान हमने बच्चों में कम कर दिया तो नुकसान होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा हम सोच रहे हैं। और भी एक बात तुमसे कहूं कि जिस अक्सर हम बच्चों पर ध्यान है जब बच्चे बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, गुस्से होते हैं। वैज्ञानिक हिसाब से जब बच्चे गुस्सा होते हैं, परेशान होते हैं या बीमार होते हैं, तब बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों? जानिए इस कारण के बारे में। क्योंकि ध्यान का गलत संबंध जुड़ रहा है। बच्चा बीमार है, तब माँ उसके पास बैठ के उसका सिर दबा रही है। अब जब भी बच्चे को भविष्य में सिर दबाना होगा
तो यह बीमार हो जाएगा। बच्चों पर जब वो बात हो जाती है तो उसकी सेवा करना, लेकिन ध्यान बिल्कुल ही मत देना। ऐसा करने से तुम खुद अपने बच्चों का नुकसान कर रहे हो। इन दोनों में बड़ा भेद है। तुम जरूरत हो, अपेक्षा हो, वह पूरी करो। उनकी दवा की जरूरत हो, दवा दे देना। उनको कंबल ओढ़ाना हो, कंबल ओढ़ा देना, लेकिन ज्यादा उनकी खुशामद मत करना। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी खुशामद उनके भीतर बीमारी में व्यस्त स्वार्थ बन जाए। कहीं ऐसा न हो कि उनको लगने लगे कि जब भी ध्यान चाहिए हो तो हमें बीमार होना पड़ता है, और वह मानसिक रूप से यह मानसिकता बांध दे अपने दिमाग में। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि दुनिया में 70% बीमारियां मानसिक हैं। 70% बड़ा अनुपात है, और ये 70% बीमारियां जो मानसिक हैं ऐसी हैं जो तुम चाहते हो कि हो जाए। तुमने देखा पर परीक्षा के वक्त बच्चे ज्यादातर बीमार होते हैं। दुनिया में कई सारे बच्चे परीक्षा के वक्त ज्यादातर बीमार होते हैं। वह बीमार क्यों होते हैं? यह एकदम से बीमारी कहाँ से आ जाती है? क्योंकि बीमार सुगम उपाय है बचने का, परीक्षा ना देने का। जब बच्चा बीमार है तो हम कहते हैं यह बीमार है, परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। और अगर परीक्षा देनी भी पड़ी और मार्क्स कम आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी भूल है कि हमने उनका ध्यान नहीं रखा और वह बीमार हो गए। या अगर तृतीय या द्वितीय श्रेणी में आए तो भी चलेगा, क्योंकि वह बीमार था। क्या कर सकते हैं? यह तो बीमारी बड़ी तरकीब बन गई है बच्चों के लिए परीक्षा ना देने के लिए। मेरी तो आपसे यही गुजारिश है कि जब बच्चे स्वस्थ हो चाहे उस पर थोड़ा ध्यान दे देना, मगर जब बीमार हो तो उन पर बिल्कुल ही ध्यान मत देना। आनंदित हो तो उनको गले लगा लेना, लेकिन जब बीमार हो तो कंबल ओढ़ा के सुला देना। यह कठोर मालूम पड़ेगा, ऊपर से तो कठोर साफ ही लग रहा है। लगेगा कि यह मैं उल्टी बात सिखा रहा हूँ, लेकिन यह उल्टी बात नहीं है। जब बच्चे बीमार हो तो उनको कंबल ओढ़ा के सुला देना। उन्हें दवाई की जरूरत हो, दवाई पिला के सुला देना, बस ऐसे जैसे नर्स करती है। उन पर मातृत्व बिल्कुल ही मत दिखाना। अगर आपके पास सुविधा है तो नर्स ही रख देना ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप नर्स नहीं रख पाते तो नर्स की तरह ही उनके साथ वर्तन करना। वह आनंदित हो तो उनको जोर से गले लगा लेना, उसका हाथ पकड़कर उसके साथ नाच लेना। ऐसा करने से उनका स्वास्थ्य में रस जोड़ो, ताकि जिंदगी भर उसका रस स्वास्थ्य में रहे, बीमारी में न हो जाए। दुनिया की 70% बीमारियां समाप्त हो सकती हैं अगर हम बच्चों का संबंध स्वास्थ्य से जोड़ दें। आशा रखती हूं कि ओशो का यह संदेश आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर यह संदेश आपको अच्छा लगा है तो आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।